एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, मतलब किसने की थी? A.O. ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, और ये क्वेश्चन आया हुआ है ठीक BPSC प्री 2000 में। ठीक, तो ये स्थापना की थी कांग्रेस की A.O. ह्यूम ने। कब किया था? इन्होंने किया था 28 दिसंबर। कब किया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है, और ये थे ब्रिटिश अधिकारी थे ये, और ये भारत में आके शिमला में बस गए थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में 1999 ईस्वी में। तो ये थे असैनिक सेवक। कौन थे? असैनिक सेवक। ठीक, ये ब्रिटिश अधिकारी ही थे। ठीक, जो सेवानिवृत्त मतलब कि सेवा से रिटायर हो गए थे। ठीक, तो वो असैनिक सेवक थे। एक ही क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम, A.O. ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। ठीक है, ये भी ऊपर वाला ही प्रश्न है, क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितने एग्जामों में पूछा हुआ है। उत्तराखंड PCS में, BPSC प्री में, UP PCS में, झारखंड PCS में। ठीक है, तो कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। मैंने आपको बताया 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। ठीक, और इसके यहाँ पे जैसे शॉर्ट में दिया भी हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया था। इसका पहला अधिवेशन किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये भी हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था। 72 अधिकारियों ने, ठीक, प्रतिनिधियों ने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन क्या है? पूछे हुए ही हैं। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, लाहौर में हुआ था, मुंबई में हुआ था, या पुणे में हुआ था? ठीक है, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये हुआ था मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। और कहाँ पे? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक, कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक, अगर आप लोग एक ही जिसको रिपीट करते रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या फिर इनमें से कोई नहीं? W.C. बनर्जी थे इनके अध्यक्ष, और उनका क्या नाम था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब W.C. बनर्जी पहले अधिवेशन के क्या थे? सचिव थे, अध्यक्ष थे। ठीक, सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम ही थे। आगे देखते हैं। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब इसका आंसर आप बताएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसका आंसर आप बताएंगे।
ठीक। SN बनर्जी या WC बनर्जी, ठीक। ये यूपी लोअर सब प्री में पूछा हुआ है, 2015 में ये रिसेंट पूछा हुआ है, ठीक। तो किसने की थी? अब हम लोगों ने देखा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, मतलब WC बनर्जी ने। आगे देखते हैं, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, दादा भाई नेरोजी, WC बनर्जी या फिर W वेडरबर्ग, ठीक। तो टाइम को ना गवाते हुए इसका सीधे आंसर लगाएंगे WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे सेम व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन था? सेम WC बनर्जी, ठीक। देखिए कितनी बार पूछा है, कितनी बार UPPCS मेंस में, UPPCS प्री में, UPRO में, ARO में, ठीक। RO में भी पूछा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम हो जाएंगे, क्योंकि सचिव ये थे, महासचिव ये थे और अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डफरिन। तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था उस समय वायसराय वहाँ का। इसका टाइम पीरियड था 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक, ठीक। और कब हुआ था पहला अधिवेशन? 1885 ईस्वी में, ठीक। तो ये कौन था? ये लॉर्ड डफरिन। ऐसे भी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसका टाइम पीरियड नहीं पता है, ठीक। तो देखेंगे, जैसे हमको नहीं पता है कि कब हुआ था, तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, कार्यकाल जिसका 1884 से 88 था, उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने ही। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। अभी हम लोगों ने देखा, ये उस समय वायसराय था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आगे देखते हैं, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या फिर प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है उस टाइम की। 17 क्वेश्चन देखते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ही था वो। ठीक, देख रहे हैं एक ही तरह का क्वेश्चन कई तरह से घुमा के पूछ रहा है। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, तभी टिक करेंगे, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन ही क्या होते हैं, गलत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नेरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिन रानाडे या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये नहीं उपस्थित है। इसका देख लेते थोड़ा हिस्ट्री। ठीक, इस क्वेश्चन का 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन
मतलब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। ठीक, यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। ठीक, ये इनका इतिहास है, इसलिए शामिल नहीं हुए थे। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश अगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी या फिरोज शाह मेहता। तो दूसरे के किए थे दादा भाई नेहरूजी। ठीक, और तीसरे के बदरुद्दीन तैयब। ठीक, फिर चौथे के वो थे कोई अंग्रेज थे। ठीक है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और अगर आपको टाइम पीरियड नहीं याद है तो ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर साल अधिवेशन होते थे। ठीक, तो 85 में पहला हुआ था, दूसरा 86 में होगा, 87 में तीसरा होगा। ठीक, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था सर डब्ल्यू वेडरबर्न, वी डिग्बी, दादा भाई नेहरूजी या फिर WC बनर्जी। तो कौन था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। ठीक, तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन होगा। ठीक, तो ये हैं वी डिग्बी। ठीक, इसका इतिहास देख लेते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ऐसी समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला। ठीक, जो कि सप्ताह में आता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये तीसरे कांग्रेस अधिवेशन के ये थे। ठीक, अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस उत्तराखंड, UDLDA में पूछा गया है। ठीक, आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। अभी हम लोगों ने पढ़ा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड टाइप का। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। फर्स्ट ये है। दूसरा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक, तो ये तो सही है। ठीक, ये देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नहीं, ये गलत है, क्योंकि कौन थी पहली? सरोजिनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी। हाँ, शायद एनी बेसेंट थी। हाँ, तो वही थी, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। ठीक, तो ऑप्शन में देखेंगे केवल 1 नहीं, केवल 2। ठीक, ये सही हो जाएगा। ठीक, इसमें दिया हुआ है कि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि ये पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक, दोनों में डिफरेंस है। प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। ठीक, आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ठीक, जॉर्ज यूले थे ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर सर सैयद अहमद। तो कौन नहीं थे? सर सैयद अहमद नहीं थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।